नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम काफ़ी शानदार तरीके से प्रस्तुत करेंगे। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आपका फाइनल परीक्षा में 25 में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, विजय किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में लिखा है सत्य से, बी में लिखा है सत्य से, सी में लिखा है अपमान से और डी में लिखा है घृणा से। तो दोस्तों, आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि विजय किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों, सत्य से होती है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा, कहता है पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शल्य, बी में लिखा हुआ है भाष्य और सी में लिखा है इंद्र और डी में लिखा है कर्ण। तो दोस्तों, आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि पृथ्वी का दान देने के लिए कौन चाहता है? तो कर्ण चाहता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्षमा, बी में लिखा है आलस्य और सी में लिखा है क्रोध और डी में लिखा है लोभ। तो दोस्तों, आपको तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो दोस्तों, आलस्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसलिए जीवन में आलस कभी भी मत कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है आलस कथा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विद्यापति, सी में लिखा है सूरदास, सी में लिखा हुआ कालिदास, यहाँ पे देखिए डी में लिखा है तुलसीदास। तो आपको चौथा नंबर प्रश्न बताना है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर कहता है कुंती का पुत्र कौन था? दोस्तों, ऑप्शन ए में लिखा ब्रह्मा, बी में लिखा दुर्योधन, सी में लिखा कर्ण और डी में लिखा इंद्र। तो आपको बताना है कि कुंती का पुत्र कौन था? तो कर्ण था बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी में ना कर्ण लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंती का पुत्र कौन था? तो कर्ण था। और कर्ण बाबू बहुत ही दानशील व्यक्ति थे, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में लिखा है शांति, बी में लिखा है विश्व कल्याण, सी में लिखा है सद्भावना, डी में लिखा है ये सभी। तो आपको मेरे प्यारे साथियों छठा नंबर प्रश्न बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो शांति भी होना चाहिए, विश्व कल्याण भी होना चाहिए, सद्भावना भी होना चाहिए। राइट आंसर जो होगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर का था स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा है उत्तर प्रदेश में, बी में लिखा है मध्य प्रदेश में, सी में लिखा बंगाल में और डी में लिखा गुजरात में। तो आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, गुजरात में हुआ था। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब गुजरात के दोस्तों टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी साथ में याद रखना है। और स्वामी दयानंद का बचपन का नाम बाबू मूल शंकर था, ये भी साथ में याद रखिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आपका लाइफ में प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, आप बहुत सारे दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, तो डिप्रेस मत होइए, अपने लक्ष्य से अपने गोल से विचलित मत होइए बाबू। उस समस्याओं से लड़िए, उससे कॉम्पीट कीजिए। ठीक है, एक मोटिवेशनल लाइन आपको मैं सुनाता हूँ कि अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आपका लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना है, मगर आपका सीने में आग लगा हुआ है, मुझे लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है, तो कोई भी आपका इस दुनिया में कोई भी बड़ा से बड़ा समस्या आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, बशर्ते आपको लक्ष्य पर अपना पूरा फोकस होना चाहिए और आपके अंदर एक आग होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। उस लक्ष्य को मुझे हर हालत में अचीवमेंट करना है तो करना है, तो आपको कोई भी इस दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता है बाबू। ठीक है, एकदम ठान लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाकर मार पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है तो बहाना है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो
और आपको हमेशा माइंड में ही चलना चाहिए कि 480 प्लस हर हाथ में लाना है और माँ और पिता की आंखों में खुशी की आंसू टप टप बहाना है जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन, ठीक है। गाँव मोहल्ले में चर्चा होगा कि उस लड़का का इतना नंबर है या उस लड़की का इतना नंबर है। वो जो लोग बोलेंगे वो आप सुनिएगा, वो आपके लिए काफ़ी लाजवाब पल होगा बाबू, ठीक है। पर उसके लिए आज आपको पसीना बहाना होगा, जितना पसीना बहाइएगा उतना आप जीवन में चमकिएगा, ठीक है। इसलिए पूरी लगन जोश के साथ मेहनत कीजिए, 1 मिनट भी समय को बर्बाद मत कीजिए बाबू। माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं, तो आप अच्छे तरीके से, आपका कर्तव्य बनता है कि जीवन में माता पिता को आप आगे अच्छा दें, उनको सुख दें, शांति दें और उनका नाम को रोशन करें। और इस कर्तव्य को आप सभी विद्यार्थी पूरी सहानुभूति के साथ निभाइए, ठीक है। आपके लिए जीटीएम क्लासेस पूरी लगन के साथ मेहनत करके जीटीएम क्लासेस परिवार आप सभी के लिए काफ़ी शानदार तैयारी करवाएगा, बशर्ते आप सभी विद्यार्थी पूरी ध्यान से इस चैनल के प्रति अपना बनाए रखिएगा। अगर जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जल्द से जुड़ जाइए बाबू। हम सब एक परिवार हैं और हम सब मिलकर जो प्रॉब्लम आएगा उसका सामना करेंगे और 2023 बोर्ड एग्जाम में हर हालत में 480 प्लस मार्क्स लाना है तो लाना है, ठीक है। माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है बाबू तो बहाना है, ठीक है। आपके साथ हैं हम, आप हमारे साथ रहिए, हम सब मिलकर इस टारगेट को जरूर हम अचीव करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम समय को देखते हुए। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुरु नानक, बी में लिखा हुआ गुरु गोविंद सिंह, सी में लिखा महावीर और डी में लिखा गौतम बुद्ध। तो दोस्तों आपको ये 8 नंबर प्रश्न में बताना है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। ऑप्शन ए में लिखा पिता, बी में लिखा माता, सी में लिखा भाई और डी में लिखा बहन। तो मेरे प्यारे साथियों बताइए इस प्रश्न को आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो माता होते हैं, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, आपको बताना ही प्रश्न में कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे तो विरोधी थे, ठीक है, विरोधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखें अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर कहता है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ पाकिस्तान, बी में लिखा हुआ यूनान, सी में लिखा है नेपाल और डी में लिखा हुआ भारत। तो दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो दोस्तों भारत में लेना चाहते हैं, इस बात को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर देखिएगा, कहते हैं आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1855, बी में लिखा 1865, सी में लिखा हुआ 1875 और डी में लिखा हुआ 1880। तो दोस्तों आपको 12 नंबर प्रश्न बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर। मेरे प्यारे साथियों 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखें। और 25 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है बाबू उसे नोटबुक पर लिख कर याद कीजिए, ठीक है। अगर जो आपका सपना है मुझे 480 प्लस मार्क्स हर हालत में लाना है तो ये काम अभी से कीजिए। जो प्रश्न आपको याद नहीं उसे कॉपी पर लिखिए और उसे बार बार पढ़िए। ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ शास्त्र, बी में लिखा हुआ अस्त्र, सी में लिखा दोनों और डी में लिखा से कोई नहीं। तब आपको बताना कि मानवता के विनाश का भय किससे है। तो अस्त्र से बाबू, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 15, बी में लिखा 16, सी में लिखा 18 और डी में लिखा 20। तो मेरे प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। तो 16 है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। आपका बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बाबू 10 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, और 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी ये प्रश्न छपने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कहता है कि देवता लोग क्या गाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ना बाबू संगीत, बी में लिखा हुआ झूमर, और सी में लिखा हुआ मल्हार, और डी में लिखा गीत। तो आपको बताना है कि देवता लोग क्या गाते हैं। तो गीत गाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 16 नंबर का, था करमवीर कथा किसकी कथा है। ऑप्शन ए में लिखा है संपन्न की, बी में लिखा है दलित की, और सी में लिखा हुआ है विकलांग की, और डी में लिखा हुआ है निर्धन की। तो दोस्तों आपको ये 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। तो दलित की है। ठीक ना, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 17 कहता है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ धर्म का, बी में लिखा हुआ है अर्थ का, और देखिए सी में लिखा है काम का, डी में लिखा है क्रोध का। यहाँ पे बताना बाबू कि क्षमा जो है, क्षमा किसकी हत्या करता है। तो क्रोध का हत्या करता है क्षमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसको समझ के भी आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए में लिखा है उच्च स्थान, बी में लिखा है निम्न स्थान, सी में लिखा है प्रथम स्थान, और डी में लिखा है द्वितीय स्थान। तो दोस्तों आपको 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि वेदों के लौटो का नारा किसने दिया। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दयानंद ने, बी में लिखा हुआ विद्यासागर ने, सी में लिखा विवेकानंद ने, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों वेदों की लौटो का नारा दयानंद ने दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए हमारा 20 नंबर है। कहता है राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्तर टोला, बी में लिखा है दक्षिण टोला, सी में लिखा नया टोला, और डी में लिखा हुआ भिखन टोला। तो आपको 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि राम प्रवेश के गाँव का क्या नाम था। तो भिखन टोला नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। घर की लक्ष्मी कौन होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ पुरुष, बी में लिखा हुआ स्त्री, सी में लिखा कवि, और डी में लिखा बालक। तो दोस्तों आपको 21 नंबर प्रश्न में बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो स्त्री होती है बाबू। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहते हैं किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बी में लिखा है भारत की, सी में लिखा हुआ विश्व की, और डी में लिखा है पाटलिपुत्र की। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कहता है कि किसकी महिमा सर्वतः गाई जाती है। तो भारत की गाई जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि सूर्यपुत्र कौन था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ भीम, बी में लिखा अर्जुन, सी में लिखा कर्ण, डी में लिखा राम। तो आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था। तो दोस्तों कर्ण था। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ सत्य का, बी में लिखा है सत्य का, सी में लिखा है पाप का, डी में लिखा है झूठ का। तो दोस्तों आपको 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि हिरणमय पात्र से किसका मुँह ढका हुआ है। तो सत्य का ढका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण
प्रश्न है ये 24 नंबर। 25 नंबर प्रश्न देखिए, यह कहता है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु का पूजक, सॉरी मेरे प्यारे साथियों, लिखा हुआ है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा 1855 में, बी में लिखा 1865 में, सी में लिखा 1875 में और डी में लिखा 1883 में। तो आपको 25 नंबर प्रश्न बताना है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम HW का देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रामनगर में, बी में लिखा है टंकारा में, सी में लिखा है अयोध्या में और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब आप सभी विद्यार्थी को कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, प्रश्न में आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म का जो जन्म था वो किस गांव में हुआ था, ये जवाब में आपको बताना है। आप सभी विद्यार्थी इसका जवाब दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, और बाबू अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। ठीक है, और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए जल्द से आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।